जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि घट स्थापना और व्रत के लिए जरूरी चीजें। रविवार से शुरू होंगे दुर्गा पूजा और 6 तरह से किए जा सकते हैं उपवास। 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। देवी पूजा को 9 दिवसीय पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 9वें दिन यानी 9वीं तिथि पर देवी मां ने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कथा की वजह से देवी पूजा का महापर्व 9 दिन तक चलता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। इन 9 दिनों में देवी माँ के लिए व्रत उपवास करने की परंपरा है। अगर आप नवरात्रि में घट स्थापना और व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ खास तैयारी पहले कर लीजिए। जानिए नवरात्रि में घट स्थापना और व्रत से जुड़ी कौन कौन सी तैयारी आपको करनी चाहिए और कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं, जैसे एक ने पूछा नवरात्रि के व्रत में करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। वैसे तो व्रत और साधनाओं के लिए कई तरह की विधियां हैं, लेकिन इन 6 तरीकों से सबसे ज्यादा नवरात्रि के उपवास किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो 6 तरीके हैं। नवरात्रि में अधिकतर लोग निराहार निर्जला यानी भूखे प्यासे रहकर भी व्रत करते हैं। तो अन्न छोड़कर फलाहार दूध फलों का रस पीकर भी व्रत किया जा सकता है। यथा श्रद्धा तथा भक्ति। जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही भक्ति होती है। कुछ लोग 9 दिनों तक नमक छोड़ देते हैं यानी बिना नमक का खाना खाते हैं, और कुछ लोग एक समय ही खाना खाते हैं। 9 दिनों तक मौन रखकर भी व्रत किया जाता है। नवरात्रि में जूते चप्पल छोड़कर भक्ति की जाती है और मंदिर जाते हैं पैदल बिना चप्पलों के। व्रत करने के ये भी एक तरीका है। दूसरा एक ने सवाल किया कि किन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ किन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बीमारियां हैं और खाने के बाद दवाई लेनी होती है उन्हें व्रत करने से बचना चाहिए। बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, गैस है, एसिडिटी है, अपच है, सिर दर्द, कमजोरी, खून की कमी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें डेली टैबलेट लेनी होती है। तो उन लोगों को इससे बचना चाहिए। जिन लोगों को रात में देर तक जागना होता है या दिनचर्या अनियमित होती है उन्हें भी व्रत करने से बचना चाहिए। जैसे कि नौकरी वाले लोग होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए। किसी ने सवाल किया कि नवरात्रि में व्रत करते हैं तो सेहत का ध्यान हम कैसे रखें। जिन लोगों को कई गंभीर बीमारियां हैं उन्हें व्रत उपवास करने से बचना चाहिए। अगर कोई सामान्य बीमारी है तब अपने डॉक्टर से पूछकर ही व्रत करें, उनकी सलाह आप जरूर लें। और जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें भी सेहत का ध्यान तो रखना ही हुआ होता है, तो सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए। अन्न छोड़कर व्रत करने वाले लोगों को फलों के रस का सेवन करते रहना चाहिए। व्रत में नारियल पानी जरूर पिए, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप पीते रहें। इसके अलावा दूध भी लें, जैसे ग्रीन टी लें, लेमन टी भी ले सकते हैं, और ज्यादा देर तक भूखे प्यासे रहने से बचें। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, काजू बादाम अखरोट अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स थोड़ी थोड़ी देर में आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 तरीके बताए कि आप किस तरीके से व्रत में आप क्या क्या चीज खा सकते हैं और किस तरीके से व्रत आप कर सकते हैं। दूसरा, व्रत के समय आप व्रत रहें या ना रहें, कोशिश ये करें कि माँ भगवती के ये नवरात्रे बहुत ही पवित्र होते हैं और इनमें पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आप पे जितना भी समय है आप पूजा जरूर कीजिए। माँ भगवती की पूजा इसमें बहुत ज्यादा अनंत लगती है। और अगर आप व्रत नहीं उपवास नहीं रख सकते तो आप खाने पीने में प्याज लहसुन का इन चीजों का परहेज करें। 9 दिन आप बिल्कुल सात्विक भोजन खाएं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, व्रत में तो सात्विक खाते ही हैं, लेकिन आप डेली रूटीन में भी कोशिश ये करें कि आप सात्विक खाना खाएं। घर में किसी भी तरीके का नॉन वेज वगैरह इस तरीके की चीजें घर में नहीं आने दें, क्योंकि माँ भगवती के प्रताप से घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। कोशिश करें अखंड ज्योति जलाएं। अगर आप किसी कारणवश नौकरी करते हैं, आप नहीं जला सकते, तो सुबह शाम माँ भगवती के आगे दीप
जरूर जलाएं, कलश की स्थापना जरूर करें। ये चीजें गृहस्थी लोगों को जरूर करनी चाहिए। इससे हमें माँ भगवती बहुत चीजों से हमारी रक्षा करती हैं, हमें धन धान्य की वृद्धि करती हैं और हमारे कारोबार में, नौकरी में हमें बरकत देती हैं। इसी के साथ ऐसी ही अच्छी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता की।